लोगों के साथ डील करना, हम सब जानते हैं कि ये जिंदगी के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मुश्किल को आसान बनाने का राज एक ऐसी किताब में छिपा है जो सोचिए 1936 में लिखी गई थी। चलिए, आज डेल कार्नेगी की इसी कमाल की किताब की दुनिया में चलते हैं और इंसानी रिश्तों के कुछ सबसे गहरे राज जानते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, किसी की भी फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्या वो टेक्निकल स्किल्स हैं, या फिर कोई बड़ी डिग्री, या कुछ और? ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये आपकी पूरी सोच बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। कार्नेगी फाउंडेशन की एक रिसर्च ये बताती है कि हमारी फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ 15% हिस्सा हमारी टेक्निकल नॉलेज से आता है। बाकी का पूरा 85% वो आता है ह्यूमन इंजीनियरिंग से। अब ये क्या है? अरे भाई, सीधा सा मतलब है हमारी पर्सनालिटी और लोगों को लीड करने की हमारी काबिलियत। तो मतलब एकदम साफ है, असली गेम चेंजर हमारी टेक्निकल स्किल्स नहीं, बल्कि हमारी पीपल स्किल्स हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या जरूरी है, पर अब सवाल आता है, क्यों? आखिर वो कौन सी एक गहरी इच्छा है, वो कौन सी एक ड्राइविंग फोर्स है जो हम सभी इंसानों को, आपको, मुझे, हम सबको चलाती है? कार्नेगी ने इसी एक सीक्रेट को क्रैक किया था। और वो सीक्रेट है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। देखिए, ये कोई मामूली सी चाहत नहीं है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जॉन ड्यूई, उनके मुताबिक ये इंसान की सबसे गहरी, सबसे जिद्दी तलब है। एक ऐसी भूख जो शायद ही कभी पूरी तरह से मिटती है, और हमारे लगभग हर काम के पीछे यही एक भूख होती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल की है। यहाँ एक ही इच्छा के दो बिल्कुल बिल्कुल अलग अंजाम दिखाए गए हैं। एक तरफ है जॉन डी रॉकेफेलर, जिन्होंने चीन में एक हॉस्पिटल बनाने के लिए लाखों डॉलर दे दिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। और दूसरी तरफ जॉन डिलिंजर, उसने भी वही एहसास पाने के लिए बैंक लूटे और पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। सोचकर देखिए, एक ही इच्छा एक इंसान को समाज का हीरो बना देती है और दूसरे को विलेन। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये इच्छा इतनी पावरफुल है, तो सवाल ये है कि इसे अच्छे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए, कार्नेगी के दिए हुए ह्यूमन इंजीनियरिंग टूलकिट से 3 सबसे असरदार गोल्डन रूल्स को समझते हैं। पहला नियम, कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में तो भाई बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आपको एक कहानी से लगेगा, जिसमें अमेरिका के एक होने वाले राष्ट्रपति की जान तक दांव पर लग गई थी। ये कहानी है एक नौजवान अब्राहम लिंकन की। बात है 1842 की। उन्होंने एक नेता जेम्स शील्ड्स का मजाक उड़ाते हुए अखबार में एक गुमनाम खत छाप दिया। अब जब शील्ड्स को पता चला कि ये किसने लिखा है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने लिंकन को तलवार से लड़ने की चुनौती दे डाली। एक जानलेवा ड्यूल। दोनों एक नदी के किनारे मौत की लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। जरा सोचिए, एक छोटी सी आलोचना की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती थी। आखिरी मौके पर उनके दोस्तों ने आकर ये लड़ाई रोकी, लेकिन उस दिन लिंकन को एक सबक मिला जो वो जिंदगी भर नहीं भूले, कि किसी की आलोचना करना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा नियम है सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इसे चापलूसी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये स्लाइड एकदम साफ साफ बताती है, तारीफ जो है वो दिल से निकलती है, जबकि चापलूसी सिर्फ जुबान से। तारीफ सच्ची होती है और निस्वार्थ होती है। वहीं दूसरी तरफ चापलूसी झूठी और स्वार्थी होती है, और शायद इसीलिए एक की पूरी दुनिया तारीफ करती है और दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। 20वीं सदी की शुरुआत में ये रकम थी चार्ल्स श्वाब की सालाना सैलरी, $10 लाख। उस जमाने में तो ये किसी खजाने के बराबर थी। तो सवाल ये है कि भाई, ऐसा कौन सा हुनर था उनके पास जो इतना कीमती था? क्या वो स्टील बनाने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे? नहीं। श्वाब ने खुद ये बात बताई थी कि उन्हें ये सैलरी स्टील के ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि लोगों से डील करने की उनकी काबिलियत के लिए मिलती थी। उनका सीक्रेट? वो कहते थे, लोगों की तारीफ करने में दिलदार बनो और खुलकर प्रशंसा करो। वो लोगों को खास महसूस कराते थे, जिससे उनका जोश और काम करने की लगन आसमान छूने लगती थी। यही थी उनकी $1 मिलियन स्किल। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम। सामने वाले इंसान के मन में उस काम को करने की एक तीव्र इच्छा जगाओ। किसी को भी प्रभावित करने का यही एकमात्र, जी हाँ, एकमात्र तरीका है। हमेशा उनके फायदे की बात करना, ना कि अपने।
इस नियम को समझने के लिए ये छोटी सी कहानी बहुत ही शानदार है। एक मशहूर फिलोसोफर राल्फ वॉल्डो इमर्सन और उनका बेटा दोनों मिलकर एक बछड़े को जबरदस्ती खींचकर और धकेलकर खलियान में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर बछड़ा टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिर्फ ये सोच रहे थे कि वो क्या चाहते हैं। तभी उनकी नौकरानी आई। उसने बछड़े को धक्का नहीं दिया। उसने एक पल सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है। उसने प्यार से अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाली और बछड़ा उसे चूसता हुआ खुशी खुशी उसके पीछे पीछे खलियान के अंदर चला गया। देखिए, जबरदस्ती नहीं, समझदारी काम आई। तो इन सिद्धांतों को जानना तो बहुत अच्छी बात है, पर असली चुनौती तो इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की है ना? इस ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए? जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, शिक्षा का असली मकसद सिर्फ ज्ञान पाना नहीं, बल्कि एक्शन लेना है। और कार्नेगी की किताब ठीक यही है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एक गाइड है। तो इन विचारों को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? कार्नेगी ने खुद इसके लिए कुछ बहुत ही आसान कदम बताए हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर सुधार लाने की एक मजबूत इच्छा पैदा करें। फिर हर नियम को पढ़ने के बाद रुकें और सोचें कि इसे अपनी जिंदगी में कहाँ लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। और सबसे जरूरी, हर हफ्ते खुद का विश्लेषण करें, क्या गलतियां हुई और क्या सुधार हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ जानने के बाद इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक बातचीत है जिसे आप बेहतर बना सकते हैं? चाहे वो किसी दोस्त से हो, परिवार में किसी से हो या फिर ऑफिस में। जरा सोचिए, सिर्फ एक बातचीत अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो वो रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं, बल्कि करने से आता है। अब एक्शन लेने की बारी है।